वेलकम जेएनवी एस्पिरेंट्स। तो एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, स्कूल के भी, जेएनवी का एग्जाम भी आ रहा है, अभी तो 1 महीना भी नहीं बचा है और आपके प्री बोर्ड्स भी हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्वेरी आप सबका था कि किस तरीके से करना है। तो बच्चे देखिए, अगर आप नॉर्मली देखें तो सबसे पहली बात कि आपके प्री बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेएनवी एसटी, तो आपको चूज नहीं करना है, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेएनवी एसटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात आती है सिलेबस की। तो अगर आप जेएनवी का सिलेबस देखें, जो आप पढ़ रहे हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीजें लगभग सेम है। इंग्लिश में आपका अगर आप देखेंगे तो कहानियां, स्टोरीज वगैरह जो होती हैं वो अलग होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका मैथ साइंस है। सेम सिलेबस यहाँ पे सेम प्री बोर्ड में होने वाला है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना अलग से कि मेरे को प्री बोर्ड से अलग अलग से पढ़ना है। प्री बोर्ड के लिए जो आपका सिलेबस यहाँ पे सेम रखिए, जो डिफरेंट चैप्टर है उसे गो थ्रू होना है बस। ऐसे पूरा डेडिकेटेड प्री बोर्ड को टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जेएनवीएसटी पे। तो आप इसके लिए 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, है ना। स्कूल में प्री बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स आपको, हाँ चलो ठीक है, पास होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन तो मेन एग्जाम ही है। अभी फिलहाल आपका पूरा जो फोकस है, जो फोकस आपका होना चाहिए वो जेएनवी एसटी पे होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 महीने का टाइम है, आपने इतना टाइम दिया है, इतनी मेहनत की है, तो अब इसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो पूरा जेएनवी एसटी पे आप फोकस रखिए, डेली अपने गैस पेपर देखिए, सुबह शाम में लाइव क्लासेस, मैराथन्स जो भी हो रही हैं, सब कुछ देखो, रिवीजन करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा करोगे। ऐसे नहीं सोचना कि मुझे ये चैप्टर आता है, मैंने 10 बार पढ़ लिया तो क्यों पढ़ूं। नहीं, पेपर में जाने से पहले हर चैप्टर, चाहे कोई भी हो, कितना ही सिंपल हो, कितना ही डिफिकल्ट हो, सबका रिवीजन आपको करना है। उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे 4 ही सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिंदी और इंग्लिश। तो कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है? देखो, मैथ में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, साइंस में 35 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज में आपके 15-15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश ईच। तो आपका कट ऑफ कैसे बनता है? देखो, क्वालिफाइंग होता है, एक होता है पासिंग मार्क्स, एक होता है आपका कट ऑफ। तो पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स है कि इन सारे सब्जेक्ट में, चारों के चारों सब्जेक्ट में आपके 40% आना चाहिए ईच। ईच 40% है। और जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा तो उसमें आपका मैथ काउंट होगा, साइंस काउंट होगा, और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से एक काउंट होगा जिसमें आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। तो एक लैंग्वेज को बहुत अच्छा कर लो, मतलब 15/15 एक लैंग्वेज में तुम्हारे आ जाएं, ऐसा कर लो। पढ़ो दोनों को, ठीक है। पेपर में अगर हिंदी ज्यादा इजी आ गई तो हिंदी में 15 आ जाएंगे, इंग्लिश इजी आ गई तो इंग्लिश में 15 आ जाएंगे। पढ़ो पूरा, ठीक है। जिसमें ज्यादा आएगा वो काउंट हो जाएगा। मान के चलो दोनों में 15 आ गए तो कोई भी एक काउंट वो कर लेंगे, क्योंकि मार्क्स तो सेम ही रहने वाले हैं। अब आते हैं मैथ और साइंस पे। तो मैथ में 35 क्वेश्चन आपके आएंगे, 30 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनमें या तो लैंग्वेज में घुमाता है या फॉर्मूला में घुमाता है, या 4-5 फॉर्मूले एक साथ लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है। ऐसे क्वेश्चंस मैं डेली गेस्ट पेपर में रखती हूँ आपके लिए, ताकि आपको पहले ही प्रैक्टिस हो जाए। एएमटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं, 1 या 2 तो पक्का होते हैं। और 17 के बाद हम पूरा एएमटी रिवैम्प भी करेंगे। रिवैम्प करेंगे यानी कि सारे एएमटी बहुत अच्छे लेवल के होने वाले हैं। उसके बाद अभी तक है आपके जो चल रहे हैं, अभी भी अच्छे लेवल के हैं, उसके बाद और थोड़ा हम एडवांस जाएंगे। तो वो आपको प्रैक्टिस करने, वो नहीं छोड़ना है। और आपका एग्जाम है 7 तारीख को, तो आई वुड सजेस्ट आपको कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले छुट्टी ले लें, घर पे बैठ के पूरा रिवीजन करें। पूरा रिवीजन करो, पूरी क्लासेस देखो, गैस पेपर लगाओ, प्रैक्टिस करो, फॉर्मुला शीट्स रिवाइज करो बार बार। मैथ में फॉर्मुला रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुला का एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। 27 मिनट का सारे पूरे के पूरे मैथ्स के फॉर्मुले उसमें करवाए हुए हैं मैंने। तो वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा मैथ रिवाइज हो जाएगा। अब आते हैं साइंस पे। साइंस में बच्चे आपके क्वेश्चन आते हैं ना कुछ, तो आपका सिलेबस बहुत छोटा है साइंस का। छोटा है इन द सेंस, उसमें मेटल नॉन मेटल अब हट गया है। साउंड लाइट, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्रॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है आपका। ये सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, तो इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो। साइंस में भी कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें रिवाइज करो कि कितनी इमेज बनेंगी, है ना, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं। तो कुछ फॉर्मूले साइंस के भी हैं, उन्हें याद करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। साइंस में आते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो, एएमटीज में करो, ठीक है, गैस पेपर में करो। अपनी रीडिंग बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। साइंस में तब तुम अच्छा कर पाओगे। सब कुछ रटना नहीं होता है साइंस में, तुम्हें अंडरस्टैंड भी करना होता है। अंडरस्टैंड करो फिर उसको करो। तो इस तरीके से साइंस में तुम अच्छा करोगे। 35 आउट ऑफ 35 साइंस में तुम ला सकते हो, और मैथ में भी ला सकते हो। मैथ में अगर तुम्हें आता है ना, और तुम्हारा प्लस माइनस ठीक है, तो 35 आ जाएगा आराम से। फुल आउट ऑफ फुल मैथ में आते हैं, बहुत बच्चों के आते हैं, तो तुम भी ला सकते हो। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो उस चीज की। अब आते हैं फाइनल रिवीजन की तरफ। जिसने कुछ भी अभी तक नहीं भी पढ़ा है और जिसने पढ़ भी लिया है, तो रिवीजन वाली क्लासेस आपको देखनी है। जैसे 11 जनवरी को, इस संडे को, आपकी इंग्लिश की मैं क्लास कराऊंगी, मैराथन, जिसमें हम इंग्लिश के सारे पीवाईक्यूज करेंगे, पिछले 5 साल के सारे रूल्स करेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, आपका नरेशन, वॉइस,
पैसेज, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, डिग्री, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो चिंता नहीं करनी। 11 को इंग्लिश आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो कि मैं ही कराऊँगी आपको। उसके बाद 18 को आपका होगा हिंदी लैंग्वेज, जो कि लक्षिता मैम कराएँगी। यहाँ पे हिंदी का आपका पूरा सिलेबस का मैराथन होगा। फिर साइंस का है, संडे को गौरी मैम कराएँगी और फर्स्ट फेब को है मैथमेटिक्स का, जो कि उमेश सर कराएँगे, यानी कि पापा गैंग आपकी, ठीक है? तो ये आपको क्लासेस ज़रूर देखनी है रिविजन के लिए। 7 को आपका पेपर है, 1 तक आपके सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट का हर संडे करके पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। तो अगले 1 महीने का आपका प्लान यहाँ पे फिक्स है। बीच के हफ्तों में, बीच के दिनों में क्या करना है, 6-6 दिन में आपको रिविजन करना है, ठीक है? उसके साथ आपको एएमटी देने हैं, गैस पेपर करने हैं और जो भी चैप्टर आपका वीक है, एएमटी को एनालाइज़ करो कि आपका कहाँ पे नंबर कट रहा है। उसको एनालाइज़ करके उस टॉपिक के ऊपर नोट्स में लिखो कि हाँ, मेरा इस पे कट रहा है नंबर। उसको बुक से पढ़ो, उसका रिकॉर्डिंग देखो, उसका क्लास देखो यूट्यूब पे, उसके क्वेश्चंस लगाओ और उस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग करो। सारे टॉपिक्स ऐसे एनालाइज़ करो डेली एएमटी को और सारे टॉपिक्स को अपना अच्छा बना लो। ओके? चलिए, इसी के साथ थैंक यू। आई होप अच्छा रहे होगा आपका वीडियो। टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि आपका पूरे इस महीने में हर सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। जैसे अभी इंग्लिश का मैराथन है आपको 11 को, ठीक है? तो आपको जितना इंग्लिश के आपके पास नोट्स है सब रिवाइज करके आना। ऐसे ही आपका हिंदी का है तो हिंदी के जितने नोट्स हैं, जितने आईएमपी जितना आपने किया है सब रिवाइज करके आना। साइंस में सब कुछ रिवाइज करके आना और मैथ्स में रिवाइज करते रहो अभी से, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में घबराते हैं, तो ये पूरा रिवाइज करके आना है। प्री बोर्ड्स की टेंशन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो साइड में, ठीक है? अभी जेएनवी फोकस कर लो, 1 महीना बचा है आपका, आपने इतनी मेहनत की है, वेस्ट नहीं जानी चाहिए, तो अच्छे से इस पे फोकस करो और एग्ज़ाम से 7 से 10 दिन पहले छुट्टी ले लेना, स्कूल मत जाना, ठीक है? एग्ज़ाम हो तो देने चले जाना और वापस आके फिर पढ़ लेना। और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्री बोर्ड्स के लिए। ये मैथ साइंस का आपका सेम सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर आपका सेम है। एसएसटी थोड़ा अलग होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो भी आप आपने पूरे साल स्कूल में भी पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है आप स्कूल नहीं गए हैं। तो स्कूल का टाइम आप उसमें यूटिलाइज़ कीजिए अपने प्री बोर्ड के लिए। घर का पूरा टाइम आप जेएनवी पे लगाइए। ये स्ट्रैटेजी रखिए कि घर का पूरा टाइम जेएनवी के लिए है, स्कूल का जो टाइम है वो स्कूल के लिए है और स्कूल में थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो वो प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लो। एंड आफ्टर ऑल अगर फॉलो करोगे तो जेएनवी इज कॉलिंग यू लिखा है, यहाँ पे अपना नाम लिखना, ठीक है? कमेंट में कि जेएनवी इज कॉलिंग मी और अपना नाम लिखना लगा के। मैनिफेस्ट करो, जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं वो चीजें उतनी ही होती हैं। मैनिफेस्टेशन के साथ एफर्ट्स, एफर्ट्स डालो अपने लास्ट के 1 महीने में, एक लास्ट पुश है, हो जाएगा, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और बाकी हम मिलते रहते हैं गैस पेपर्स में। चलिए बाय बाय और अच्छा करोगे।